नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल मालविया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हॉरर कहानी जो घटी यूपी के एक क्षेत्र में। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है रमेश। 3 साल की इंजीनियर करने के बाद वो अपने घर लौटा। हालांकि 2 साल पहले उसकी माँ की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। वही समय था जब वो आखिरी बार अपने घर गया था। जब वो घर लौटा तो उसके पिताजी ने उसे स्वागत करते हुए अंदर लिया। उसने घर के जाते ही उसकी नज़र एक बंद कमरे पे गई। ये वही कमरा था जिसमें उसके माता पिता रहते थे। उसने पिताजी से पूछा कि ये कमरा बंद क्यों है पिताजी। तो पिताजी ने कहा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैंने इस कमरे को बंद कर दिया। उसने जब आसपास नज़र घुमाई तो माँ की तस्वीर भी उसे कहीं नहीं दिखी। हालांकि उसे लगा ये वही रीज़न होगा, इसी कारण पिताजी ने कहीं तस्वीर नहीं लगाई। रात को जब वो सो रहे थे तो उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। उसका गला सूख गया। उसके माथे पे पसीना था। वो धीमे धीमे पैरों से हॉल तक पहुंचा तो उसने देखा उसके पिताजी नींद में चल रहे थे। उसने अपने पिताजी को नींद से उठाया और पूछा कि आपके साथ ये कब से हो रहा है पिताजी। पिताजी ने कहा, यही कुछ 2 साल हुए होंगे। ये सुन के रमेश चौंक गया, क्योंकि ये बीमारी उसकी माँ को भी थी। फिर इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए अगले दिन रमेश घर में अकेला ही था। उस बंद कमरे से उसे कुछ आवाज़ें आई। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, फिर आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो उस कमरे के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। बड़ी कोशिशों के बाद भी वो कमरा नहीं खुला। तो हार कर वो जब वहाँ से जा रहा था तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। वो डरते हुए उस कमरे के अंदर गया। कमरे की हालत वैसे कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि 2 साल से वो कमरा बंद पड़ा था। उसने आसपास देखा तो उसकी माँ की पुरानी चीज़ें उसे दिखी। उसी चीज़ों में उसे माँ की वही तस्वीर दिखी जो पहले दीवार पे टंगी हुई थी। उसने वो तस्वीर ली और हॉल के मेन दीवार पे लगा दी और वो कमरा खुला छोड़ दिया। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो खुला कमरा देख के वो डर गए और उसने रमेश को बड़ी आवाज़ में चिल्ला दिया, अरे ओ रमेश, ये क्या पागलपंती है, ये दरवाज़ा क्यों खुला रखा है तुमने। रमेश डर गया और कहा कि वो तो अपने आप। क्या अपने आप? मैंने कहा है ना ये रूम नहीं खोलना है तुम्हें, क्यों खोला तुमने। ये बोलते हुए रमेश के पिताजी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रमेश ने उनसे माफ़ी मांगी। जब अगले दिन रमेश काम से घर पे लौटा तो घर में अंधेरा था और सिर्फ वही कमरा खुला था जो इतने टाइम से बंद था। उस कमरे में जब उसे झांक के देखा तो एक औरत उसकी माँ की साड़ी पहने हुए वहाँ पे बैठी थी। रमेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो डर के मारे कांपने लगा और धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंचा। उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसने पूछा, कौन है? उस औरत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। रमेश ने फिर से भारी आवाज़ में पूछा, कौन हो आप, और मेरी माँ की साड़ी पहन के आप यहाँ क्यों बैठी हो। उस औरत के यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उस औरत ने पीछे मुड़ के देखा तो रमेश के होश उड़ गए और वो नीचे गिर बैठा, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, रमेश के पिताजी थे। रमेश के पिताजी ने रमेश की माँ की साड़ी पहनी हुई थी और श्रृंगार किया हुआ था, और रमेश को देखते हुए कहा, अरे बेटा तुम आ गए, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। रमेश उस वक्त कुछ नहीं कह पाया। उसके लिए ये सब बहुत ही अजीब था कि ये हादसे उसके साथ क्यों हो रहे हैं। अगले दिन सुबह रमेश अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि रमेश के पिताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उन्हें यहाँ के मेंटल असाइलम में भर्ती करना होगा। रमेश हालांकि उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती नहीं करना चाहता था, पर मजबूरी के चलते हुए उन्हें करना पड़ा। अगले दिन जब वो
अपने पिताजी के लिए विजिट करने गया तो उसके पिताजी की मानसिक हालत सही नहीं थी। और जब वो उनसे बात कर रहा था तो उसने पिताजी से पूछा कि आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं पिताजी? इतने दिनों से तो सब कुछ सही चल रहा था, अब ऐसा क्यों कर रहे? तो पिताजी ने कहा, पिताजी वो कहाँ है? मैं तो तुम्हारी माँ बोल रही हूँ बेटा। तो रमेश को गुस्सा आया और उसने कहा कि बंद कर दीजिए ये भद्दा मजाक, क्या नौटंकी है ये? आप मेरे पिताजी है पिताजी, ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। ये सारी घटनाएं रमेश के लिए बहुत ही अजीब थी। वो वही शांति से खड़ा रहा और उसके पिताजी की हालत पे अफसोस जता रहा था। तभी उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाने का इशारा किया और जब वो अपने पिताजी के पास गया तो उसके पिताजी ने उसके कान में कहा कि तुम जब इंजीनियरिंग करने गए थे ना बेटा, तो तुम्हारे पिताजी और मेरे हालात कुछ सही नहीं थे। हमें आए दिन झगड़े हुआ होते थे। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि तुम्हारे पिताजी ने गुस्से में आके उसी कमरे में मेरा गला घोंट के मुझे जान से मार दिया और वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुमने वो कमरा खोल के मुझे अपनी ज़िंदगी में फिर से बुला लिया बेटा। और ये सुन के रमेश चौंक गया, जैसे उसके पैरों तले से उसकी ज़मीन खिसक गई हो। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिससे वो बात कर रहा है वो उसके पिताजी नहीं बल्कि उसकी माँ है। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, अपने पिताजी को मेंटल असाइलम में इलाज के लिए रखे या उनकी हालत सही है बता के उन्हें घर पे ले आए और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहे।